नमस्कार, स्वागत है आपका MGN न्यूज़ चैनल आज की ताकत पर। समय समय पर हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं। आज ऐसे ही एक कलाकारा हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में पधारी हैं, जिनका नाम है रजनी शर्मा। इन्होंने एक क्षेत्र में नहीं बल्कि दो क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। केवल हरियाणा में नहीं बल्कि दिल्ली तक इन्होंने अपनी धूम मचाई है। इन्होंने आरंभ में केवल डांस के माध्यम से लोगों को रिझाया, जबकि बाद में इन्होंने गायकी भी शुरू की और दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने अपने नाम को बुलंदी तक पहुंचाया है। अलग अलग कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है और महान कलाकारों के साथ काम करते करते इनमें निखार भी आता चला गया है। और बड़ी बात यह है कि आज इनके नाम से लोग इन्हें पहचानते हैं। तो आइए मिलते हैं रजनी शर्मा जी से। रजनी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। नमस्ते जी सभी को। तो रजनी शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोचा कि इस क्षेत्र में आने के लिए कि भाई मैं डांस करूं और मैं गायकी भी करूं, तो क्या सोच कर इस क्षेत्र में आप आए? मुझे शौक़ था इस चीज़ का। मेरे हस्बैंड का स्टूडियो था कनीना में, तो बस उनके पास सॉन्ग वगैरह होते रहते थे, मैं उनको सुनती थी। तो बस मेरे को भी ऐसे ही शौक़ लग गया कि मेरे को भी इस लाइन में भी जाना है। बस वही कारण था मेरा इस लाइन में जाने के लिए। तो ये इनका एक प्रेरणा स्रोत, कहते हैं ना कि प्रेरणा कहीं से भी मिल जाती है। लेने वाले तो चींटी से भी बोझा उठाने की प्रेरणा ले लेते हैं। तो वही बात इनके साथ भी रही। केवल गाने सुनकर ही इनको ये शौक मन में इनका जाग गया और ये आगे बढ़ी। तो रजनी जी, सबसे पहला आपने जो कार्यक्रम किया उसका अनुभव कैसा रहा और वो कार्यक्रम कहाँ था आपका? फर्स्ट प्रोग्राम हुआ तब तो मेरे को थोड़ा नर्वस था। मेरा बावल का प्रोग्राम था और मुकेश करनावास से हैं, उनके साथ मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो फर्स्ट बार थोड़ा नर्वस हुआ नहीं था, बाकी बाद में जैसे जैसे श्रोताओं को देखते चले गए आदत सी हो गई। फिर उनको देखते वो बहुत प्यार प्रेम देते अपना, वैसे उनके साथ जैसे वो ढलते उन्हीं के साथ वैसे ही चले। तो ये एक बड़ी बात होती है किसी भी कलाकार के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वो श्रोताओं या दर्शकों के साथ अपने आप को बदल पाए। तो किसी भी कलाकार में एक विशेषता ये होती है कि वो छोटी छोटी बातों पर किसी से नाराज़ या इरिटेट नहीं होते हैं और वो लगातार अपने क्षेत्र में अपने काम को अंजाम देते हुए चले जाते हैं। महान लोगों की यही पहचान होती है। तो रजनी जी, आपने भी इतने साल हो गए काम करते हुए, तो किन किन कलाकारों से आपकी भेंट हुई और कौन कौन से कलाकार ऐसे रहे जो जीवन में आपको बहुत अच्छे लगे? जी, मेरे को सबसे बेस्ट मेरे कलाकार लगते वीरपाल सिंह खरकिया जी। जी बिल्कुल, मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। वो कभी भी मेरे को गलत प्रेरणा नहीं देते, वो हमेशा आगे की मेरे को बताते कि रजनी ये होगा ये होगा। तो और बाकी कलाकार अमित चौधरी के साथ, सुरेश गोला जी के साथ और नरदेव जी के साथ में, सभी के, जयवीर भाटी जी के साथ में, प्रीति दीदी के साथ में, राजबाला दीदी के साथ में, सभी के साथ किए प्रोग्राम। बाकी आगे करते रहेंगे, जैसे जैसे कलाकार होंगे उनके साथ चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि समय के अनुसार कलाकार भी बदलते हैं और समय भी बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, उसी के अनुसार हमें भी बदलना पड़ता है, यानी कलाकारों को भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है। तो इन जिन कलाकारों से आपकी मुलाकात हुई, भेंट हुई, इनमें सबसे आपको प्रेरणादायक कौन से कलाकार लगे जिन्होंने आपको प्रेरणा दी आगे बढ़ने की और जहाँ से आपको ऊर्जा और जोश भी मिलता हो? जी, वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को सबसे अच्छी प्रेरणा दी है। मैं उनके कहने से ही आगे बढ़ी हूँ। जैसे उन्होंने शिक्षा दी मैं वैसे चलती गई। कलाकार की बात आए तो वहाँ से मुझे वीरपाल जी ने सबसे अच्छी प्रेरणा दी है। मैं उनको अपने लिए बहुत बेस्ट समझती हूँ। तो एक बड़ी बात आप ये देखिएगा कि यदि परिवार के लोग भी साथ देने लग जाएं तो फिर निश्चित रूप से विजय मिल जाती है। और यही बात रजनी जी के साथ भी रही। इनके हस्बैंड, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाचने और गायन की इस शैली को पसंद नहीं करते और घूंघट प्रथा में विश्वास रखते हुए बहुत ज़्यादा कलाकारी को अंदर ही दबा देते हैं। लेकिन रजनी जी का मानना और कहना यह है कि इनके हस्बैंड ने ही सबसे अधिक इनका सहयोग दिया और जिसके कारण से ये यहाँ तक पहुँच पाई हैं। तो रजनी जी, आप पहले नाचने वाले क्षेत्र में उतरी या गायकी के क्षेत्र में पहले उतरी थी? जी, मैं सबसे पहले डांस के जरिए से इस लाइन में आई थी। मुझे 2.5 साल हो गए प्रोग्राम करते वक्त और गायकी का मैंने अभी मतलब कि 1 साल से ही लगाया। थोड़ा गायकी वैसे इतनी नहीं हूँ, बाकी गायकी अभी चलने लग रही है। तो इन्होंने पहले नाचने से यानी डांसिंग से शुरू किया कार्यक्रम अपना और फिर ये धीरे धीरे गायकी तक भी पहुंच गई हैं। और कमाल की बात तो ये देखिएगा कि इन्होंने गायकी में भी वो मुकाम हासिल कर लिया है जब लोग इनके नाम को जानते हैं। तो रजनी जी, हम ये चाहेंगे कि दर्शक और श्रोता जो हैं इनको 2 लाइन आप अपनी आवाज़ में गा के सुनाएं ताकि ये भी जान पाएँ कि हम किस कलाकारा के साथ बैठे हुए हैं। जी, रागनी सुनाऊँ या गाना सुना दूँ? रागनी सुना देती हूँ आपको। अभी थोड़ी गायकी की वो चल रही है। हेरे करके घाले
तड़पती छोड़ी जान क्यों न काढ़ ले गया, दिखे ओ परदेसी अपनी गलिया बांध क्यों न हाड ले गया, करके गाले। बहुत बढ़िया। तो ये इनकी साउंड भी थी। अच्छा रजनी जी, मुझे ये एक बात और बताइए, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई सपना जरूर देखता है, तो आपने कहाँ पहुँचने का सपना देखा है या कोई और क्षेत्र दिमाग में चुन रखा है जहाँ आप जाना या जो मुकाम आप पाने की कोशिश में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं जब तक चाहूँगी अपनी इंसानियत के अनुसार अपने नेचर से अच्छे चल के बहुत आगे पहुँचना चाहूँगी। जहाँ सपना होते हैं वहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि रजनी हो। मेरा मकसद यही है लास्ट तक, तब तक कलाकारी करूँगी तब तक मैं अपने मुकाम पे कामयाब ना हूँ। बाकी आगे श्रोताओं का जहाँ तक प्यार मिलेगा वो करेंगे। तो एक बड़ी बात ये देखिएगा कि सपना चौधरी का नाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए रजनी जी लालायित हैं, इच्छुक हैं कि वो सपना चौधरी की तरह से डांस कर सके। एक प्रकार से उनका पहलू है ये कि मुकाम है उन्होंने जो सोच रखा है। तो रजनी जी, एक चीज़ मैं और थोड़ी सी जानना चाहूँगा, क्या आपने पढ़ाई भी की है और की है तो कहाँ तक की है? जी मैंने पढ़ाई +2 तक की है। मैं पढ़ाई में बहुत वीक थी पढ़ाई का मन नहीं था बिल्कुल भी। फिर +2 के बाद मम्मी पापा ने शादी कर दी थी, बस फिर पढ़ाई छोड़ ही दी। उनके बाद में फिर अपने हस्बैंड के साथ इस काम में लग गई, फिर मन नहीं रहा बिल्कुल भी पढ़ने का। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ाई यानी शिक्षा वहाँ तक ही ज़रूरी है जहाँ तक आपको वर्णों की यानी लेखन की जानकारी हो जाए। उससे आगे तो फिर वो दोहराई चलती है, सेल्फ स्टडी जिसको कह देते हैं। +2 के बाद वही शुरू हो जाती है, उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रहती, क्योंकि कलाकारी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो ड्राइंग में हो चाहे डांसिंग में हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हों। कलाकार तो अंदर से कहते हैं कि परमात्मा पैदा करते हैं, तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है रजनी जी के साथ भी, कि ये कलाकारी इनके अंदर इनके खून में बसी हुई थी जो निखर कर सामने आ रही है। तो रजनी जी, एक छोटी सी चीज़ मैं और आपसे जान लूँ, आपने जो सपना देखा है कि एक दिन ऐसा आए जब पूरे हरियाणा में और पूरे देश में सपना चौधरी के नाम के साथ या उन जैसे ही उसी तर्ज पर आपका नाम लिया जाए, लोग आपको जाने, तो इसके लिए क्या आप प्रयास भी कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं? तो किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं फिर आप? जी मेरा एक ही मकसद है, जैसे कि मैं अपने सबसे अच्छा बात बताती हूँ आपको कि मैं अपने नेचर से अच्छा चलना चाहती हूँ इस लाइन में, ताकि कल में आगे जाके अगर भगवान चाहे, जहाँ तक जीवन है उससे तो भगवान ने जितना दिया उतना तो पता नहीं, बाकी जब तक जीऊँगी जब तक अपना नाम ये करके जाऊँगी भाई रजनी शर्मा थी कोई कलाकार। बाकी भगवान की मर्जी है, नाम आगे तक लेना चाहती हूँ अपना, जाऊँगा। ये तो है ही, क्योंकि ऊपर वाले के सामने किसी की मर्जी नहीं चलती, जहाँ तक उन्होंने धागा बांध रखा है वहीं तक जीवन चलेगा। रजनी जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे हम लोग कलाकार जो भी हैं वो मंच पर जाते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि भाई ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, कई बार लगता है कि नहीं ये प्रोग्राम अच्छा नहीं गया। तो कोई ऐसी घटना या ऐसा वाक्य आपको याद है जब आपको ये लगा हो भाई आज का कार्यक्रम बड़ा मज़ेदार रहा मेरा? बिल्कुल जी, लगा है। मेरा भिवानी के पास था तिगड़ाना गांव का, वीरपाल जी का साथ में प्रोग्राम था हमारा। वहाँ पे जिस दिन मेरा प्रोग्राम हुआ काफ़ी कलाकार थे साथ में, तो उसी दिन मेरा सबसे बेस्ट प्रोग्राम हुआ था। वीरपाल जी ने उसी दिन मेरे को ये बोला था कि रजनी आज तेरा सबसे बेस्ट प्रोग्राम हुआ। उस दिन मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि वीरपाल जी बताते मेरे को हर चीज़ कि वो वहाँ पे तेरा ख़राब हुआ वहाँ अच्छा हुआ। तो उस दिन उन्होंने ये कहा कि रजनी तेरा आज सबसे बेस्ट प्रोग्राम हुआ था। वो मेरा सबसे फर्स्ट प्रोग्राम बहुत बेटर था, उसके बाद में अच्छे ही चलते चली बस। तो एक कलाकार के लिए ज़रूरी है कि जब उसे तालियां मिलने लग जाएं और लोगों का प्यार, दर्शकों की दुआएं जब मिलने लग जाती हैं तो निश्चित रूप से वो अपने आप को ऊपर और ऊपर लेकर जाने का प्रयास करता है ताकि दर्शक और अधिक आनंदित उन्हें देखकर या सुनकर हो पाएँ। तो रजनी जी, हम सब की दुआएं हैं, दर्शकों की दुआएं हमारे आपके साथ रहेंगी, हम सब की। और इस न्यूज़ चैनल में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो MGN न्यूज़ चैनल का सब दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे थ्रू से आप तक हमारा मैसेज पहुँचाया और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थी हमारे स्टूडियो में आज रजनी शर्मा, जिनसे हमने बात करके ये जाना कि किस प्रकार से मिट्टी से जुड़े होने के बाद भी और केवल +2 तक पढ़ाई करने के बाद ये इतनी ऊपर तक उठी और अब आज पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, सोनीपत, ये सब तो इसके अंदर आते ही हैं, वहाँ तक अपना नाम कमाया है। और इनका एक सपना भी है कि ये किस तरह से सपना बन जाए, तो लोगों के आँखों में जो बस जाए, लोगों के जहन में जो बस जाए, वो सपना ही बनना चाहती हैं। तो हम सब की दुआएँ हैं कि ये ऐसा कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।